हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक का चैप्टर 6 हमने स्टार्ट कर रखा है, उसकी एक्सरसाइज 6.3 को हम एक्सरसाइज 6.3 का ये लेक्चर फर्स्ट है और इस लेक्चर फर्स्ट में ही हम कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए मीटिंग बीसी एट पी। ओके, और कुछ आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और अननोन वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे कि यहाँ पे AC है, AC आपको कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ और इसी इंफॉर्मेशन पर बेस्ड 4-5 पार्ट हैं। ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना रहा हूँ और वो कॉमन डायग्राम रहेगा सभी पार्ट्स के लिए। ये ट्रायंगल हमारे पास ABC, ठीक है। AD जो है ना, एंगल ए का बाइसेक्टर है। इस एंगल का बाइसेक्टर, ये जो लाइन सेगमेंट है AD, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करिए, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। ठीक है, बार बार मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी डायग्राम से हम काम चलाएंगे। ठीक है, ओके। डी पे ये BC को मिल रही है और यहाँ पे BD आपको गिवन है 4, ये 4 है। ओके, DC ये 3 है। ठीक है, AB 6 है और AC आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो इंटरनल बाइसेक्टर वाली थ्योरम थी वो वाली है। ठीक है, अगर एंगल एक का बाइसेक्टर है AD, उस केस में ये जो AD है ना, ये BC को इंटरनली डिवाइड कर रही थी। किस रेशो में? BD रेशो DC में। तो वो रेशो किसकी इक्वल आएगा? इसी एंगल को कंटेन करने वाली साइड का जो रेशो होगा उसी की इक्वल होगा, मतलब AB और AC के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल एंगल 2, देन मतलब AD जो है इस एंगल A का बाइसेक्टर है, उस केस में BD बाई DC इक्वल BA बाई AC, BD अपॉन DC इक्वल BA अपॉन AC। अब इसमें हमको वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। BD 4 अपॉन DC 3, BA 6 अपॉन AC फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4 मल्टीप्लाई AC और इधर 6 3 जा 18। अब हम यहाँ से AC को इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। 18 अपॉन 4 डिवाइड करोगे तो 9 अपॉन 2, और 9 अपॉन 2 क्या होता है? 4.5। यूनिट क्या इनकी सेंटीमीटर में है, तो 4.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो जो सेकंड पार्ट है, इसमें AC गिवन है, DC गिवन है, BC गिवन है, AB फाइंड करना है। ओके, यही कॉन्सेप्ट हमको काम में लेना है। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, देन ये रेशो हम लेके चलेंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2, देन BD अपॉन DC इक्वल BA अपॉन AC। अब यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करनी है। AB फाइंड करना है, तो AB को मैंने एज इट इज लिखा। AC 4.2 है, 4.2 लिखा। BD कितने है? BD नहीं है, लेकिन BC कंप्लीट है। ओके, अब यहाँ पे देखो, मेरे को BD और DC में क्या मिला हुआ है? DC मिला हुआ है। नीचे तो मैंने लिख दिया 6 वैल्यू ऑफ DC। ओके, और यहाँ पे DC तो मिल गया, DC तो मिल गया। ओके, BD नहीं मिला ना, तो BD को मैं क्या लिख सकता हूं? इस BD को कंप्लीट BC माइनस DC, BC माइनस DC, मतलब BC कितना है? 10 माइनस DC कितना है? 6। इसका मतलब BD मेरे को कितना मिलने वाला है? 4 सेंटीमीटर। तो BD के प्लेस में मेरे को 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब AB की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 4.2 को इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, करते तो मल्टीप्लाई। AB इक्वल 4 अपॉन 6 मल्टीप्लाई, इसको मैं लिख सकता हूँ 4.2 को 42 अपॉन 10। अब ये कैंसिल 7 टाइम और ये 2 2 जा, ऐसा करो, इसको कट मत करो। 7 4 जा 28 और नीचे 10, डायरेक्ट डेसिमल लगाओ, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास AB कितनी आ गई? 2.8 सेंटीमीटर। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में इसने बोल रखा है AB आपके पास 5.6 है, BC 6 सेंटीमीटर है, BD 3.2 सेंटीमीटर है, AC आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो यही क्राइटेरिया हम लिखेंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 गिवन है, देन उस केस में BD अपॉन DC इक्वल BA अपॉन AC, ये लिखा जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके पास क्या क्या है? BD है, DC नहीं है। ओके,
AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, BA या AB वो भी है, तो DC मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा, ठीक है। और यहां से आप DC को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल BC उसमें से BD को माइनस कर दोगे तो DC आ जाएगा, तो इसी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं पहले DC को। नाउ DC इक्वल BC माइनस BD, वैल्यू पुट कर दो, DC इक्वल BC देखो कितना है 6 माइनस BD कितना है 3.2, तो इनको माइनस करेंगे तो आएगा 0.8 और ये बनेगा 5 माइनस 3 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने DC कैलकुलेट किया, अब ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, ओके। तो ये बनेगा BD कितना है देखो, BD 3.2 अपॉन DC 2.8 इक्वल BA AB कितना है 5.6 और नीचे AC एज इट इज। यहां से अगर मैं AC निकालूं तो ये देखो ये कैंसिल कर लो पहले, ये डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, डेसिमल हट गया, ठीक है। और ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं 4 की टेबल में, 4 8 जा 4 7 जा, ये 8 आएगा और ये 7 आएगा, ये बन गया 8/7, ओके। और ये टर्म अपॉन में आएगी 5.6, तो नीचे लिख दिया मैंने 56 और पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 ऊपर कर देंगे, ठीक है। इक्वल 1/AC बचा, 8 1 जा 8 7 जा, तो ये आएगा आपके पास 10/49 7 इंटू 7 और नीचे 1 इधर 1/AC, रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, तो इधर तो AC और इधर 49/10 और 49/10 कोई और नहीं 4.9 बनेगा, 4.9 सेंटीमीटर, और ये AC ही हमको चाहिए था, ये कंप्लीट हुआ। अब इसका जो लास्ट फोर्थ पार्ट है उसको देखते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है इसमें आपको AB गिवन है, AC गिवन है, AB आ गया, AC आ गया, BD और DC, BC है आपके पास, ना तो BD है ना DC है, लेकिन कंप्लीट साइड BC आपके पास, BD भी नहीं है DC भी नहीं है, कंप्लीट BC है आपके पास, है ना। अगर कंप्लीट BC है तो मैं इन दोनों में से किसी भी एक को x सेलेक्ट कर लेता हूं, सपोज BD को मैंने x सेलेक्ट कर लिया, तो ये टोटल कितनी थी 12 थी, टोटल 12 है, BC 12 है, तो टोटल 12 में से इस पार्ट x को माइनस करेंगे तो DC आ जाएगा, यानी दोनों x फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन आ जाएगा x में, ओके। तो अब इसको मैं लेट कर रहा हूं, ठीक है, BD को लेट कर लेता हूं। उससे पहले ये कंडीशन लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, देन BD अपॉन DC इक्वल BA अपॉन AC। नाउ लेट BD को मैंने x बोल दिया, BD इक्वल x, देन अगर BC कंप्लीट है आपके पास तो DC कितना आएगा, BC माइनस BD, DC को लिख सकते हैं BC माइनस BD, DC को मैंने लिखा टोटल BC माइनस BD, टोटल में से इस पार्ट को माइनस करेंगे तो ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। और इस पार्ट को हमने x बोल रखा है, BD को x बोल रखा है, तो DC कितना आ जाएगा, BC कितना है 12, तो ये आ गया 12 माइनस x। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, दिस इंप्लाइज BD अपॉन DC, BD कितना है, BD आपने x लिखा है, x, DC 12 माइनस x इक्वल BA AB 10 और AC 6, ठीक है। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये बनेगा 2 5 जा 2 3 जा। अब x अपॉन 12 माइनस x और 5/3 दोनों इक्वल है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या रिजल्ट मिलेगा हमारे पास, 3 इंटू x 3x, और 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 12 5 जा 60 माइनस 5x। अब यहां से x वाली टर्म एक तरफ कर देंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, 3x प्लस 5x इक्वल 60 कॉन्स्टेंट एज इट इज, ये बन गया 8x। तो यहां से अगर x हम निकालेंगे तो 60/8 लिखा जाएगा, ठीक है। और ये कितना आएगा, 8 7 जा 56, कितना बचा 4, 0 लगाएंगे तो पॉइंट आएगा, 8 5 जा 40, यानी x आ गया आपके पास 7.5, और x कोई और नहीं BD था, BD आपको कैलकुलेट करना था, सो BD इक्वल 7.5 सेंटीमीटर, 7 है ये। एंड DC भी तो कैलकुलेट करना है ना, DC को आपने क्या लिखा है 12 माइनस x, 12 माइनस 7.5, तो ये कितना आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने बोल रखा है, इफ AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC ऑफ ट्रायंगल ABC देन प्रूव दैट BD अपॉन DC इक्वल BA अपॉन AC, और ये हमने थ्योरम प्रूव की है,
पिछले लेक्चर में जो 3 थ्योरम हमने प्रूव की थी उसमें जो पहली थ्योरम थी वो इसी को हमने प्रूव किया था और उसको एज ए रिजल्ट क्वेश्चन फर्स्ट में काम में भी लिया है। ये यही तो बोल रहे हैं कि जो BAC है ना इसका बाइसेक्टर है, ठीक है। ओके देखो AD जो है ना बाइसेक्टर है BAC का। ओके तो ये जो AD है ये इस एंगल A का बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। देन प्रूव दैट, तो हमको प्रूव करना था BD अपॉन DC इक्वल BA अपॉन AC। प्रूव दैट BD अपॉन DC इक्वल AB अपॉन AC। ओके तो ये इसी रिजल्ट को हम काम ले रहे थे, लेकिन इसका डेरिवेशन आपको ड्राइव करना है, ठीक है। इसका प्रूफ आपको बताना है, कैसे प्रूव होगा ये आपको बताना है करके। तो ये हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज ए हिंट लिख देता हूं, थ्योरम फर्स्ट इन प्रीवियस लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने 3 थ्योरम की थी, उसमें पहली थ्योरम यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो रिजल्ट काम में लिया था उसी रिजल्ट को एक तरीके से प्रूव करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बोल रखा है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जैसा इसने बोला है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। इसने बोल रखा है BD है डायगोनल है BD किसका, क्वाड्रिलेटरल ABCD का। तो कोई मैं क्वाड्रिलेटरल जनरल क्वाड्रिलेटरल ले लेता हूँ, कोई भी हो सकती है, ठीक है। ये मैं क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूं, यहाँ पे कैसा भी बना हुआ आप ना, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड वाला आपको बनाना है। आड़ा टेढ़ा बाकी तिरछा कैसे बनाऊं, और इसको मैं बोल देता हूं ABCD, नाम बोल रखा है इसने ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और इसका जो डायगोनल है ना BD, ये डायगोनल दोनों एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, B को और D को। बाइसेक्ट बोथ एंगल B एंड एंगल D। एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। सपोज इसको मैंने 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो दोनों इक्वल है। तो गिवन में क्या लिखे, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 एंड D को भी तो बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। इसको मैंने 3 बोल दिया, इसको मैंने 4 बोल दिया, तो एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल गिवन है। एंगल 3 इक्वल एंगल 4। तो ये पार्ट हमको प्रूव करना है, तो इसको हम 2 प्रूव में लिखेंगे। 2 प्रूव AB अपॉन BC इक्वल AD अपॉन DC या CD, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल का बाइसेक्टर है ना ये लाइन, लेकिन ये तो हमने ट्रायंगल में पढ़ा है, ठीक है। ये बाइसेक्टर ट्रायंगल की थर्ड साइड पे जाना चाहिए, तो मैं इस डायगोनल को ड्रॉ कर लेता हूं और इससे मेरे को क्या दिख रहा है, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है इसमें इस एंगल का बाइसेक्टर इस ट्रायंगल की थर्ड साइड पे जा रहा है, सपोज M पॉइंट पे, यानी DM इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया। और इसमें हमें वो फर्स्ट वाला रिजल्ट काम में ले सकते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना होगा, जॉइन AC। जॉइन AC, हमने डायगोनल AC ड्रॉ किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो ये जो ट्रायंगल है ADC, इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ADC। ADC में DM क्या है, एंगल ADC का बाइसेक्टर है। DM इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ADC, दैट इज मतलब क्या इसका, एंगल 3 एंगल 4 इक्वल है। देन अगर ऐसा है तो अब हम उस रिजल्ट को काम मिलेंगे, क्या, जो एंगल का बाइसेक्टर है ना वो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करेगा, मान लो AM अपॉन MC लिख रहा हूं मैं, या फिर CM अपॉन AM, अभी तक जैसा हम लिखते हैं वैसे ही लिखूंगा मैं, ठीक है। AM अपॉन MC लिख रहा हूं मैं, AM अपॉन MC इक्वल, तो इस एंगल को कंटेन करने वाली जो साइड होगी उनका रेशियो भी इसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो कंटेन करने वाली साइड ये वाली और ये वाली है, तो हम रेशियो में ऊपर इसको लिखें या इसको लिखें, तो उसके लिए आप ये देख लिया करो कि अपोजिट साइड में आपने कौन सा लिखा है, AM लिखा ना, तो AM के साथ वाली जो साइड है उसको आप AM वाले प्लेस में लिखोगे। AM ऊपर है ना, तो ऊपर कौन आएगा, AM के साथ वाली साइड ये है कि ये है, ये वाली है, तो इस साइड को लिखा जाएगा AD अपॉन DC, ठीक है। अगर DM इस एंगल का बाइसेक्टर है तो इंटरनल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी हमने काम में ली है, वो थ्योरम हमने काम में ली है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इस ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC, अगेन इन ट्रायंगल ABC, और ABC ट्रायंगल में BM क्या बन गया, इस एंगल का बाइसेक्टर। BM इज बाइसेक्टर
ऑफ एंगल ABC, दैट इज एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है। देन अगर BM इस एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, तो AM अपॉन MC किसके इक्वल होना चाहिए? देन AM अपॉन MC शुड बी इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे AM अपॉन MC लिया तो दिस अपॉन दिस करे या दिस अपॉन दिस, तो AM आपने पहले लिखा है ना ऊपर, तो ऊपर आपको AM के साथ वाली साइड लेनी पड़ेगी, ये तो इससे दूर है, तो AM के साथ वाली साइड इस ट्रायंगल में तो यही है ना AB, तो AB ऊपर रखेंगे, BC नीचे रखेंगे, AB अपॉन BC। इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से AM बाई MC लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल कर देंगे, AD अपॉन DC इक्वल AB अपॉन BC, और यही हमको प्रूव करना था, AD बाई DC इक्वल AB बाई BC, AD बाई DC इक्वल AB बाई BC, हेंस प्रूव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल C एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B इंटरसेक्ट AC एट D, प्रूव दैट BD बाई DA इक्वल BC बाई BA। ये हमारे पास जो एंगल है ना B, वो एंगल C का डबल है, तो एंगल C छोटा होगा, B बड़ा होगा, ठीक है, A B C ये दोनों ही लगभग बराबर बन गए, इस टाइप से आएगा ये, कोई बात नहीं। ये जो एंगल है ना, इसका डबल इसके बराबर है, अगर इस एंगल को मैं x बोल दूं तो ये पूरा कितना आएगा, 2x आएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल C, ठीक है, अगर एंगल C x है तो एंगल B कितना बनेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल C, दैट इज 2x। ओके, फिर क्या कह रहा है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का बाइसेक्टर, ये पूरा एंगल कितने हैं, 2x है, लेट एंगल C इक्वल x, देन एंगल B इक्वल 2x, क्यों, क्योंकि आपको गिवन है ना एंगल B इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल C, ठीक है। ओके, ये कंप्लीट एंगल 2x है, लेकिन इसने एंगल B का बाइसेक्टर बोल रखा है, कोई एंगल B का बाइसेक्टर होगा, ठीक है, वो AC को D पे मिल रहा है, तो ये एंगल B का बाइसेक्टर हो गया, और यहाँ पे AC पे D पॉइंट पे जाके मिल रहा है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट एंगल 2x था तो बाइसेक्टर होने की वजह से, BD एंगल का बाइसेक्टर होने की वजह से इसको और इसको इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, कंप्लीट 2x था तो ये भी और ये भी दोनों x हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इसका मतलब BD इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया, तो अब हम वो इंटरनल बाइसेक्टर वाली जो थ्योरम थी वो काम में ले सकते हैं, ठीक है, इंटरनल डिवीजन वाली, और वो क्या कहती है कि ये जो एंगल का बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड AC को जिस रेशो में डिवाइड करेगा तो वो रेशो वही होगा जो इस एंगल को कंटेन करने वाली साइड का रेशो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं CD अपॉन AD निकालूं, BD बाइसेक्टर है ना एंगल B का, हेयर BD इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC, देन तो इस केस में इन दोनों का जो रेशियो आएगा दैट इज CD अपॉन AD, वो इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, CD के साथ वाली जो साइड है BC और AD के साथ वाली साइड AB, इनके इक्वल आना चाहिए। तो ये जो पार्ट है ये तो हमने बता दिया, ठीक है, और इधर क्या है, AD नीचे AD आ रहा है, ऊपर BD नीचे CD, इसका मतलब BD और CD इक्वल होनी चाहिए, डेफिनेटली BD और CD इक्वल होंगी, क्यों, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है BCD, इस BCD ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो जो एंगल इक्वल उनके अपोजिट साइड भी तो इक्वल मानी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है ना, ठीक है, एंगल B, इस B को मैं लिख सकता हूं एंगल DBC इक्वल एंगल BCD, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, x दोनों की वैल्यू x है, ठीक है। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड इक्वल होगी, ठीक है, तो एंगल B के अपोजिट कौन है, CD, देन CD इक्वल C के अपोजिट कौन है, BD, रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, ये मान लो फर्स्ट, ये मान लो सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड,
तो ये बन जाएगा आपके पास सी डी की वैल्यू क्या है, बी डी और नीचे ए डी इक्वल बी सी अपॉन सी ए, ये सॉरी बी सी अपॉन ए बी, ये ए सी क्यों कर दिया मैंने, ए बी आएगा यहाँ पे भाई, ए डी के साथ वाली साइड ए बी थी ना, तो ए बी लिखो इसको, ओके। और यही पार्ट आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ए पैरेललोग्राम। आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये मैं कोई भी रैंडमली क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि सपोज ये एबीसीडी है, अब इसने बोल रखा है कि ये जो एबीसीडी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, इसकी जो एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट का मतलब जैसे कि ये जो वर्टेक्स है ए, तो इस वर्टेक्स ए से जो भी साइड निकल रही है वो दोनों एडजेसेंट साइड होंगी। ए से एक तो ये साइड निकल रही है, एक ये साइड निकल रही है, तो ये दोनों एडजेसेंट है। बी से निकलने वाली साइड ए बी और बी सी, तो ये दोनों एडजेसेंट है। इस पॉइंट से निकलने वाली साइड ये दोनों है, तो सी डी और बी सी ये दोनों एडजेसेंट है। डी पॉइंट से देखें तो ए डी और डी सी ये दोनों एडजेसेंट साइड होती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एडजेसेंट साइड के जो मिड पॉइंट्स है ना, उनको ज्वाइन करो और उससे जो क्वाड्रिलेटरल आएगा वो पैरेललोग्राम आएगा, ये आपको प्रूव करना है। तो इसका मिड पॉइंट मैं P ले लेता हूं, इसका मिड पॉइंट Q ले लेता हूं, इसका मिड पॉइंट R ले लेता हूं और इसका मिड पॉइंट S, ठीक है। ये मैं मिड पॉइंट लेके चल रहा हूं और फिर ये कह रहा है कि अगर आप इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे ना, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये अब जो नया क्वाड्रिलेटरल आ गया आपके पास PQRS, ये पैरेललोग्राम बनेगा, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। गिवन में क्या लिखें, PQR and S are midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively in quadrilateral ABCD. Okay. P, Q, R and S are midpoints of P AB का है, Q BC का है, R CD का है एंड S AD का है, AD रेस्पेक्टिवली, ओके, ठीक है। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, तो उसको टू प्रूव में मेंशन करेंगे। हमको प्रूव करना है कि ये जो नया क्वाड्रिलेटरल आया PQRS, ये पैरेललोग्राम है, PQRS इज पैरेललोग्राम, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो पैरेललोग्राम प्रूव करें उसके लिए अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल PQRS की अपोजिट साइड को, किसी भी दो अपोजिट साइड, या तो इन दोनों को या इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को पैरेलल और इक्वल बता पाया तो ये PQRS पैरेललोग्राम बन जाएगा, या फिर इन दोनों को कोई भी एक पेयर अपोजिट साइड का, या तो ये या फिर ये, ठीक है। अपोजिट साइड जो है वो उन दोनों का अगर मैं इक्वल और पैरेलल बता दूं, उस केस में ये क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। यहाँ पे तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, दोनों इजीली आपको दिख जाएंगे, ठीक है। जब मैं एक करूंगा तो दूसरे ऑटोमेटिक आपको दिख जाएगी, ठीक है। लेकिन आप एक पेयर से भी कर दोगे तो ये PQRS पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो ये हमारे पास मिड पॉइंट है ना, तो मैं कोई भी एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूं, या तो BD या AC। सपोज मैंने BD ड्रॉ कर लिया, डायगोनल BD, ये मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ओके। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखें, ड्रॉ डायगोनल BD, प्रूफ। अब देखो 9th क्लास में आपने MPT पढ़ी है, मिड पॉइंट थ्योरम, वो क्या कहती है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है ना, दो आपको मिड पॉइंट मिल जाएगी दो साइड के, जैसे AB का मिड पॉइंट P है, AD का मिड पॉइंट S है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ होता है। लेंथ अगर ये 10 है तो ये पक्की बात है 20 होगी, फिर ये मतलब होता है इसका, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, किसमें, ABD में, इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में AB और AD इन दोनों का मिड पॉइंट हमारे पास P और S है। P एंड S आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB and AD respectively, then by midpoint theorem MPT.
अगर ये दोनों इस ट्रायंगल की दो साइडों के मिड पॉइंट है तो एमपीटी क्या कहती है कि ये जो लाइन सेगमेंट आया मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाला दैट इज पीएस, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसका हाफ होगा। देन बाय एमपीटी पीएस पैरेलल टू बीडी एंड पीएस इक्वल हाफ ऑफ बीडी। ठीक है, इन दोनों कंडीशन को मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ओके, अब सेम यही काम हम इस ट्रायंगल के लिए करेंगे। तो इस ट्रायंगल में क्यू और आर मिड पॉइंट है तो यहां भी हम एमपीटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सेम यही लाइन लिखनी है, ट्रायंगल चेंज हो जाएगा बीसीडी, इन ट्रायंगल बीसीडी क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड डीसी रेस्पेक्टिवली। तो पेज देखना पड़ेगा। इसको मैं यहां पे रख लेता हूं। ठीक है, इन ट्रायंगल बीसीडी, ये जो बीसीडी ट्रायंगल है, ठीक है, बीसीडी, इस ट्रायंगल में क्यू और आर इनके मिड पॉइंट है, क्यू एंड आर आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। क्यू किसका मिड पॉइंट है, बीसी का ना, बीसी एंड आर डीसी का है रेस्पेक्टिवली। ओके, अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो इनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो थर्ड साइड के पैरेलल और उसका हाफ होगा। देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी क्यू आर इक्वल हाफ ऑफ बीडी एंड क्यू आर पैरेलल टू बीडी। पहले आपने क्या लिखा था, पैरेलल, तो इसमें मैं पैरेलल लिखूंगा, क्यू आर पैरेलल टू बीडी एंड क्यू आर इक्वल हाफ ऑफ बीडी। इस कंप्लीट को मैंने इक्वेशन सेकंड बोल दिया। अब देखो यहां पे फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो ये जो बीडी है ना ये पीएस के पैरेलल है, ये बीडी इसके पैरेलल है, और यहां से ये बीडी क्यूआर के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल। अब देखो एक ही लाइन इसके भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, इसका मतलब ये तीनों लाइन पैरेलल है। ओके, BD इज पैरेलल, ये BD इज पैरेलल टू, इधर तो PS आया था और इधर क्या आ गया, QR, पैरेलल टू PS पैरेलल टू QR। दिस इंप्लाइज ये दोनों भी पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये तीनों लाइनें पैरेलल है तो किन्हीं भी दो को लो वो भी पैरेलल मानी जाएंगी। ठीक है, दिस इंप्लाइज PS पैरेलल टू QR एंड, अब यहां से देखो हाफ ऑफ BD राइट साइड, हाफ ऑफ बीडी राइट साइड, दोनों की राइट साइड में क्या आ रहा है, हाफ ऑफ बीडी। ठीक है, हाफ ऑफ बीडी हाफ ऑफ बीडी, तो अगर राइट साइड दोनों इक्वेशन की सेम है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, पीएस इक्वल क्यूआर, पीएस इक्वल क्यूआर। अब देखो पीएस और क्यूआर, ये पीएस ये क्यूआर इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड वाला एक पेयर अगर पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया देन quadrilateral will be parallelogram. So PQRS is parallelogram, क्योंकि अपोजिट साइड वाला जो पेयर है वो पैरेलल और इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5th हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट, उसको देखते हैं। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें ए बी और डी सी ये दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ मेजरमेंट दे रखी है, ओ ए दे रखा है, ओ बी दे रखा है, ओ सी दे रखा है, ओ डी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज में लेने वाले हैं। अगर आपके पास क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है उस केस में जो उसके डायगोनल है ना वो मान लो यहाँ पे ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उस केस में ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल बी ओ अपॉन ओ डी होगा। ये एक थ्योरम भी है और एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो वहां पे हमको इसको अगर प्रूव करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, या तो इस साइड या इस साइड एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज ये पी पॉइंट है तो पीओ हम ड्रॉ करेंगे पैरेलल इसके पैरेलल, वो ऑटोमेटिक इसके पैरेलल होगी क्योंकि ये दोनों आपको पैरेलल रखी है तो तीनों पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें एक बार बीपीटी अप्लाई करेंगे और उसके बाद इस डायगोनल पे अप्लाई कर दिया, उसके बाद इस डायगोनल के लिए बीपीटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये कॉमन पार्ट आएगा,
AP अपॉन PD दोनों में, ठीक है। तो एक पार्ट लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट इक्वल हो जाएगा, बाकी ये जो दोनों रेशियो है वो इक्वल माने जाएंगे फिर, ठीक है। इसका मतलब AO रेशो OC और BO रेशो OD इक्वल आ जाएंगे आपके पास। ओके, तो इसको आप ट्राई करना, मतलब उस थ्योरम को, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको मैं सोल्व करवा रहा हूँ। AB पैरेलल टू DC ये आपको गिवन है, ठीक है। दैट इज ABCD क्या बन गया, ट्रेपेजियम। ABCD इज ट्रेपेजियम, क्योंकि एक पेयर आपको पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल साइड वाला पेयर है। ABCD इज ट्रेपेजियम। देन अगर ये ट्रेपेजियम बन गया तो इस केस में जो इसके डायगोनल है ना, ठीक है, कहां पे इंटरसेक्ट करें, O पे। देन तो O के साथ जो रेशियो बनेगा, मतलब AO अपॉन OC, A की डायगोनल लेना है एक साइड, और इधर आपने A वर्टेक्स से स्टार्ट किया ना, AO OC, तो आपको इधर चलना है BO रेशियो OD, BO रेशियो OD ये इक्वल होंगे, ठीक है, ट्रेपेजियम के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। AO कितना है, 3x माइनस 19, OC कितना है, AOOC, ओके, OC है आपके पास x माइनस 3 इक्वल BO x माइनस 4, OD 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 12x माइनस 4 को इससे करो 76, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x और माइनस माइनस प्लस 12, 4 3 12, क्वाड्रेटिक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x और ये इधर आएगा तो माइनस 12x, इधर प्लस 12 था और ये इधर आएगा प्लस 76 हो जाएगा। लेफ्ट साइड 0 हो गया, उसको मैं इधर 0 कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये कितना हो गया, ऐड करो इनको अगर मैं ऐड करूँ तो ये आ रहा है 6 और 2 8 और 8 88, ठीक है, माइनस ये कितना हो गया 19x प्लस 88 इक्वल 0, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, तो 11 8 जा 88 और 11 प्लस 8 19 भी होते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 8x प्लस 88 इक्वल 0। यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 और माइनस 8 कॉमन लेंगे तो x माइनस 11 इक्वल 0। x माइनस 11 x माइनस 8 इक्वल 0। दोनों फैक्टर को 1 बाई 1 0 कर दो, तो यहां से तो आएगा 11 और यहां से x आएगा 8, इसका मतलब x या तो 11 होगा या फिर 8 होगा। ओके, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है आपकी। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे।